Hello bachcho, let's read the questions. The question says the base A of a triangle and the ratio are less than 1 of the sides are given. Show that the altitude h of the triangle cannot exceed AR upon 1 minus R square and that when h has its value the vertical angle of the triangle is pi by 2 minus 2 tan inverse R. So the key concept of this question is, देखिए अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है विथ एंगल ए बी सी एंड साइड्स ए बी एंड सी, ओके, एंड मुझे यहाँ पे साइन रूल लिखना है, क्लियर है? सो मेरा साइन रूल क्या हो जाता है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b upon sin b is equal to c upon sin c. ओके, एंड सेकेंड थिंग, हमें पता है जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल उसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, क्लियर है? सो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, बेस ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल है जिसका बेस ए है एंड द रेशियो द साइड्स वो क्या है, लेस देन 1 है। हमें शो करना है कि ऑल्टीट्यूड हमारा AR अपॉन 1 माइनस R स्क्वायर ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है एंड जब h की अपनी वैल्यू होगी हमें एरिया ऑफ एंगल ऑफ द ट्राइंगल, हमें द वर्टिकल एंगल ऑफ द ट्राइंगल हमें व्हाट प्रूव करना है, पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स a. ओके, सो ये हो जाता है मेरे पास ट्राइंगल विद साइड ए बी सी एंड बेस a एंड लेट में क्या कर लेती हूँ, AD जो हमारी हाइट है उसको h एज्यूम कर लेती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे क्या हो गया, लेट A B C be a ट्राइंगल विथ बेस कितना है इसका, BC इज इक्वल टू A, ओके, एंड हाइट कितनी है इसकी, AD इज इक्वल टू H ले लेते हैं, ठीक है? देन मैं अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिखती हूँ वो मेरा कितना हो सकता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय BC मल्टीप्लाई बाय साइन ए, एंड अगेन अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिखती हूँ तो वो कितना हो सकता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है? दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, सो ऑन इक्वेटिंग मेरे पास क्या आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय H इज इक्वल टू 1/2 B मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय साइन A, ओके, सो ये मेरा कट जाता है 2 से 2, तो यहाँ से मेरे पास h कितना आ जाता है, h इज इक्वल टू BC साइन A अपॉन A. इतना क्लियर है? नाउ फर्दर मैं यहाँ पे अगर ऊपर नीचे A से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, तो ये मेरा h क्या बन जाएगा, h मेरा बन जाएगा ABC साइन A अपॉन A स्क्वायर. इतना क्लियर है? नाउ फर्दर अगर मैं ऊपर नीचे साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरा h कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू ABC साइन A मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C अपॉन A स्क्वायर साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C, ठीक है? एंड वी नो दैट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस बी A माइनस बी, तो मेरा h क्या हो जाता है, मेरा h हो जाता है h इज इक्वल टू ABC साइन A साइन B प्लस C साइन B माइनस C अपॉन B स्क्वायर साइन स्क्वायर A माइनस C स्क्वायर साइन स्क्वायर A. ओके, अब ये मेरा कैसे आता है, हमने साइन रूल अगर यूज करते हैं, ठीक है, यूजिंग साइन रूल, अगर मैं यहाँ पे साइन रूल यूज करती हूँ तो दैट मीन्स मैं A साइन B को क्या लिख सकती हूँ, B साइन A, ओके, एंड मैं A साइन
सी को क्या लिख सकती हूँ, सी साइन ए, ठीक है। तो यूजिंग दिस हमारा ये चीज आ जाती है। देन फर्दर मेरे पास h कितना हो जाता है, h इज इक्वल टू ए बी सी साइन स्क्वायर ए साइन बी माइनस सी अपॉन, साइन स्क्वायर कॉमन ले तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ओके, देन ये कैंसिल हो जाता है, तो h कितना हो जाता है हमारे पास, h इज इक्वल टू ए बी सी साइन बी माइनस सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, देन फर्दर ये क्या बनता है हमारा, सिंस वी नो कि गिवन है क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ टू साइड्स आर, तो मेरा सी अपॉन बी इक्वल टू के आर हो सकता है। तो मेरा एच क्या बन जाएगा, एच इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर आर साइन बी माइनस सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर। इतना क्लियर है। देन यहां से फर्दर मेरे पास h कितना हो जाता है, h इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर आर साइन b माइनस सी अपॉन b कॉमन ले लेते हैं, b स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास क्या आता है, ए आर साइन b माइनस सी अपॉन 1 माइनस आर। इतना क्लियर है। सो सिंस जो मेरे पास साइन b माइनस सी है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास जो h हो जाता है, जो h हो जाता है मेरे पास वो भी लेस देन और इक्वल टू ए आर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर हो जाता है। अब जब हमारे पास h जो था ए आर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर है, तो हमारे पास वी हैव, लेट्स से मैं ऑल्टीट्यूड को फॉर सम टाइम p मान लेती हूँ, तो मेरे पास p कितना था, ए आर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर साइन b माइनस सी। ओके, सो व्हेन आई हैव और मुझे पता है कि मेरा जो साइन है, साइन b माइनस सी अगर इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से मेरा b माइनस सी साइन b माइनस सी इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 हो सकता है, बिकॉज साइन 90 इज कितना 1। तो यहाँ से मेरा b माइनस सी कितना हो जाता है, यहाँ से मेरा b माइनस सी इज इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाता है, तो मेरा b कितना हो जाता है, मेरा b हो जाता है पाई बाय 2 प्लस सी, ठीक है। एंड हमें पता है कि जो रेशियो गिवन है टू साइड्स इज इक्वल टू आर है, सो मेरा साइन सी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू आर हो जाता है। तो फर्दर यहाँ से मेरा साइन सी अपॉन कॉस सी, ठीक है, अगर हम कॉस सी, साइन सी अपॉन कॉस सी कितना हो जाता है, इज इक्वल टू आर। दैट मीन्स मेरा टेन सी कितना हो जाता है, यहाँ से मेरा टेन सी हो जाता है इज इक्वल टू आर। एंड हम देते हैं, हमें पता है कि वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो मेरा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाता है, पाई हो जाता है। और हमें पता है कि मैंने यहाँ पे b की क्या वैल्यू निकाली थी, b की वैल्यू निकाली थी पाई बाय 2 प्लस सी। ओके, पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये पाई, तो यहाँ से ये जाएगा मेरा a प्लस 2c इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 2। तो यहाँ से मेरा a प्लस 2c इज इक्वल टू पाई बाय 2 आ जाता है। ओके, तो यहाँ से मेरा a कितना आ जाता है, यहाँ से मेरा a आ जाता है a इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2c। इतना क्लियर है। एंड सिंस हमें पता है, हम जो निकाला है दैट हमारा जो tan c था वो इज इक्वल टू r था, तो यहाँ से मेरा c कितना हो जाएगा, tan इनवर्स r, तो मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ। तो मेरा a कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स r। तो क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था, द वर्टिकल एंगल, तो ये प्रूव होता है, हेंस प्रूव्ड। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।